रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आपस में हम मिला दें तो रियल नंबर मिल जाएगा। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीगर भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर दिया है, जैसे 3/5, 5/3, 7/2, 2/7, इस तरह के कुछ नंबर दिए हैं, तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो अंडर रूट में नंबर होते हैं, √2, √3, √5, √7, ये सब नंबर होते हैं। या फिर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, यानी कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं 1.01, 001, 0001, 00001, यानी एक एक जीरो अगर बढ़ाते जाए तो ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2.05, 005, 0005, यानी इस तरह से अगर हम नंबर लिख दें तो ये भी क्या कहलाएंगे? ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो कहलाएंगे। लेकिन इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, और इनको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले हम पी बाई क्यू को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं। तो इसमें बड़ा आसान सा तरीका है कि 3 में 5 से डिवाइड कर दें, यानी 3/5 की वैल्यू क्या होगी। चलिए 3 में 5 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 6 या 30, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया यानी ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.6। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए इसमें दो तरह के नंबर मिलेंगे, एक टर्मिनेटिंग मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग लेकिन रिक्यूरिंग मिलेगा, यानी रिपीटिंग नंबर मिलेगा। और इसमें न टर्मिनेटिंग होगा और न रिपीटिंग होगा, दोनों नंबर। देखिए ये सारे नंबर, अब इसकी वैल्यू हम बताते हैं, और ये सब जो है ये न टर्मिनेटिंग होगा न रिपीटिंग होगा। तो क्लियर? तो चलिए हम पहले इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए 5/3, तो चलिए 5 में 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 2 आया, पॉइंट लगाएंगे 20, 3 6 जा 18, फिर 2 आया 20, 3 6 जा 18, यानी फिर 2 आया, यानी इस तरह से 6 6 6 6 आता चला जाएगा। यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन नंबर यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5/3 की वैल्यू हो गई 1.6666, और इसको कैसे लिखते हैं? 1.6 पर बार। बार का मतलब होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पे हम एक ये लाइन खींच देते हैं, जिसको हम कहते हैं बार लगा दिए। तो यानी ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, यानी ये जो है जिसके नीचे 3 है ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। अब देखिए 7/2 ले लेंगे, तो 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो 2 3 जा 6, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10। तो देखिए इसका रिमाइंडर भी जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो कब आया? जब डेसिमल लगाने पर इसका, यानी जो नंबर डेसिमल लगाने पर जीरो आ जाए यानी ये टर्मिनेट हो गया। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 7/2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3.5, यानी इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, यानी देखिए इसके आगे भी डॉट डॉट नहीं है, तो ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। क्लियर? और ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पहले हम बता चुके हैं कि दो रेशनल नंबर दो टाइप के मिलेंगे, ये एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या नॉट टर्मिनेटिंग। तो देखिए ये पहला आपका टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा नॉट टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो गया, तीसरा आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये दोनों आपके टर्मिनेटिंग हो गए। अब इसको देखिए, इसका कैसे हम करेंगे? तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए कितने नंबर के बाद ये रिपीट करेगा, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे 2/7 का। ये क्वेश्चन में भी आपके है एक्सरसाइज में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या करेंगे? 2 में 7 से डिवाइड करेंगे, चलिए पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा?
7 2 जा 14, कितना आ गया 6 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा, बोलिए 7 7 8 जा, ठीक है 7 8 जा 56, ये कितना आ गया 4 आ गया, 40 हो गया तो 7 5 जा 35, ठीक है यहाँ पे 5 आ गया। फिर डेसिमल लगा हुआ है तो 0 फिर बढ़ा लेंगे, अब कितने पे जाएगा 7 7 जा 49, कितना आ गया 1 1 आ गया। फिर डेसिमल लगा 0 बढ़ा देंगे तो 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, तो फिर कितना आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा, यानी हमारा 2 आ गया। 28 30 में 2, फिर 2 0 हो जाएगा, देखिए फिर यही 20 आ गया, फिर नंबर ये रिपीट करेगा, यानी फिर ले जाएंगे 7 2 जा 14 ले जाएंगे, फिर 6 आएगा, फिर क्या ले जाएंगे 7 8 जा 56 ले जाएंगे, यानी यहाँ से 2 के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है, यानी हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2/7, अब देखिए 7/2 था तो 2 से तो ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन 2/7 है तो 7 से ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, और कितने नंबर के बाद रिपीट कर रहा है 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, यानी इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया 0.285 पर बार, क्योंकि ये नंबर इतना नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो इस तरह से हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि जिस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करके डेसिमल लगा के, अब डेसिमल लगाने के बाद ये देखते हैं कि कौन नंबर कट जा रहा है, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, वो नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी हमें रेशनल नंबर दो तरह से मिले, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला और एक नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिला, ठीक है ये हो गया। अब चलिए हम इसको देखते हैं, इरेशनल नंबर में नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, तो √2 √3 √5 √7 ये सब इरेशनल नंबर है, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो √2 को हम अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड आता होगा, ठीक है इससे हम अगर इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1.41421356 इस तरह से नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर आएगा, ठीक है ये जो है इस तरह का नंबर आएगा, यानी ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और न रिपीट होगा। इसी तरह से √3 की वैल्यू क्या आएगी 1 अगर 3 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर निकालते हैं जैसे, तो क्या करेंगे डेसिमल लगा के ऐसे करेंगे, फिर वहां ये 1 जोड़ देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.7320508007, इस तरह से कुछ नंबर आएंगे जो न टर्मिनेट होंगे न रिपीट होंगे, या फिर कुछ इस तरह के नंबर डेसिमल में अगर लिखे जा सकते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा न, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये पैटर्न जो है इरेशनल नंबर लिखने का है, इस तरह से लिखेंगे, या फिर अपने मन से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं जैसे 1.10 110 1110 1110, इस तरह से भी हम नंबर लिख सकते हैं, यानी एक एक 1 बढ़ता जा रहा है, यानी न टर्मिनेट होगा और न रिपीट होगा, क्योंकि हर बार 10 110 1000 110 फिर 1000 और 11,000 इतना, ये नंबर क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कुछ हमारा पैटर्न है इरेशनल नंबर लिखने का, यानी इस तरह के नंबर लिखे रहेंगे तो हम तुरंत इसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर है। और इस तरह के नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनका तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकाला गया है, तो इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरह से आएगी जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम इस कुछ नंबर ऐसे लेते हैं रेशनल नंबर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में तो है, जैसे कि 0.3 पे बार है या 0.03 पर बार है, ठीक है
या फिर 0.003 पर बार है या फिर 0.23 पर बार है। तो कुछ इस तरह के नंबर हम लेके इनका हम P बाई क्यू के फॉर्म में, यानी इनको कैसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में, यानी जस्ट रिटर्न, यानी अगर इस तरह का नंबर है 1/3 तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, और इस तरह का नंबर है जैसे अभी इसके पहले हमने बताया था तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर दे दिया गया 0.3 पर बार और 0.03 पर बार, और एक और ले लेते हैं 0.003 पर बार, और एक नंबर और ले लेते हैं 0.23 पर बार। यानी अब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इर्रेशनल नंबर का, जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग ना। चलिए एक टर्मिनेटिंग नंबर भी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि 0.35, देखिए इसमें बार नहीं लगा हुआ है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका तो सीधा सीधा P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे 0.35 में हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35/100, यानी डेसिमल हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको हम काट देंगे 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा, यानी ये कन्वर्ट हो गया 7/20। ठीक है, तो 7/20 ये P बाई क्यू फॉर्म हो गया किसका, 0.3 का। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसलिए इसका हमने आसान सा तरीका है कि इसको हम डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट और रिपीटिंग नंबर हो, सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बार वाला नंबर हो, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखिए पहला तो क्या करेंगे, इसको 0.3333 ये नंबर है, इसका मतलब है कि ये 0.33 है, तो इसको x मान लेंगे और क्या करेंगे इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 0.33 है और इसमें भी 0.33 है, यानी इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 0.33 सब जीरो हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो 10x में से x को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.333 और ये हो जाएगा 0.333। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 9x और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू 3/9, यानी ये कट जाएगा तो 1/3। देखिए हमने बताया था ना, तो उसी का 1/3 का रिप्रेजेंटेशन, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, x हमने कितना माना था 0.3 पर बार, यानी 0.33 माना था, तो इसका P बाई क्यू फॉर्म हो गया 1/3। तो यानी 0.3 पर जो बार होगा, यानी 0.3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका P बाई क्यू फॉर्म ऐसे हो गया, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब एक जीरो लगा के तब 3 पे बार दिया, इसका मतलब क्या हुआ था, इसको x मान लेंगे तो 0.03333, ये इसका मतलब ये नंबर है, क्योंकि 3 पर बार है, देखिए इस पे बार नहीं है, 3 पे बार है, यानी 3 रिपीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि पहले 0.3 लाएंगे, पहले 0.3 डेसिमल को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 0.3333 आ गया। बताइए 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल यहाँ पे आ गया, यानी इसमें 0.33 है, इसमें क्या है 0.03 है, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या जीरो होगा, नहीं होगा। तो यानी कि फिर हम क्या करेंगे इस डेसिमल को यहाँ ले आएंगे, यानी अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, 2 अंक के बाद चला आएगा, यानी ये बन गया 3333। समझ में आ गया। अब बताइए किसमें से किसको माइनस करेंगे डेसिमल पार्ट गायब हो जाए, तो डेसिमल पार्ट में देखिए यहाँ पे 0.33 है और यहाँ पे 0.3, यानी 100x में से 10x को माइनस करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यानी चलिए 100x लिख लेते हैं 3.333 और 10x लिख लेते हैं 0.333। ठीक है,
अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90x और यहाँ हो जाएगा 3.000। जैसे यहाँ पे 0.000 हो गया था, इसलिए यहाँ भी 0 जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3/90। यानी देखिए एक अंक छोड़कर है तो 90 आ गया, और एक अंक छोड़ के था, यहाँ पे काट दीजिए इसको पहले 1 और ये हो जाएगा 30। जरा दोनों में टैली करिए। अगर डेसिमल के बाद तुरंत बार पे है, डेसिमल के बाद तुरंत नंबर पे बार है तो 1/3 आएगा, लेकिन अगर एक नंबर छोड़कर है तो 1/30 आएगा। क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं, इसका कैसे करेंगे। तो इसको भी हम x मान लेते हैं 0.00। अब ये देखिए 3 पे बार है तो ये 333 बार बार रिपीट करेगा। यानी अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को 3 के बगल में ले आएंगे, यानी बार के पहले। यहाँ भी देखिए बार के पहले था तो सीधे इसमें से माइनस कर दिए थे, यहाँ पे बार के पहले नहीं था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके इस बार के पहले डेसिमल लाए थे। यहाँ भी हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बार के पहले डेसिमल। तो देखिए डेसिमल को यहाँ लाना है तो पहले हम 100x यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 0.3333 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 0.33 है, यहाँ पे नहीं है, यानी फिर हम इसको यहाँ पे 0.3 है, यानी अब क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यानी एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ गया, एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 3.3333 पे आ जाएगा। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ चला आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल यहाँ आ गया। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का हमारा मतलब यही है कि जब 100 से करेंगे तो 0.33 बन जाएगा, और जब 1000 से करेंगे तो 3.33 बन जाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशन में हमको 0.33 मिल जा रहा है, लेकिन इसमें 0.33 नहीं मिल रहा है। यानी किसमें से किसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 1000 x 3.333, इसमें से 100x को माइनस करेंगे जो 0.33 है। हमारा मकसद केवल यही है कि जब भी हम माइनस करेंगे हम इससे 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर आएगा उसी को एक दूसरे से माइनस करेंगे, तभी हमारा डेसिमल पॉइंट खत्म होगा, तभी हमारा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 यहाँ आ गया हमारा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 में से 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 यहाँ 9, और बोलिए 900 आ गया, 900 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 900 आ गया। अब क्या करेंगे, 900x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/900, यानी 3 से काट देंगे, यानी 1/300 आएगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, ये एक अंक के पहले डेसिमल था तो कितना आया, 1/3। 2 के पहले डेसिमल है यानी 3 पे बार यहाँ पे तो 1/30 आया। यहाँ 3 के पहले डेसिमल है और 3 पे बार है तो 1/300 आएगा, तो ये आ गया। अब इस तरह का नंबर आएगा तब देखिए यहाँ पे बार जो लगा है उसके जस्ट पहले डेसिमल है, यानी इसमें डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.23 तो है ही, उसके बाद भी जो नंबर आएगा वो 0.23 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं, तो चलिए लेते हैं 0.23 पर बार। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे, 0.232323, यानी कि 23 पर बार है तो 23 बार बार रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी तब भी हमको 0.23 मिलेगा, और इसमें भी 0.23 है, तो यानी 100 में से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो चलिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 23.2323। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, और यहाँ पे डेसिमल यहाँ आ गया।
अब देखिए यहाँ भी 0.23 है, यहाँ भी 0.23 है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि 0.23 ये सारा डेसिमल के पहले वाला डेसिमल के जो सारी बाद वाला ये सब 0 0 हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो 100x इक्वल टू लिख लें 23.23 और ये x हो जाएगा यहाँ हमारा 0.232323। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 99x इक्वल टू हो जाएगा 23.0000। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 23/99। तो ये p/q का फॉर्म हो गया। तो x की वैल्यू क्या थी 0.23 पर बार, ये हो जाएगा 23/99। तो ये p/q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने 4 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन 4 तरह के हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। यानी हम ये रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ये रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच है। यानी इनको डेसिमल फॉर्म में, आपने बताया था ना सब p/q के फॉर्म में है, इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो 2 टाइप का डेसिमल फॉर्म होता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसमें, या नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी जो बार बार नंबर रिपीट करेगा उस टाइप का होगा ये। तो वही बताना है कि व्हाट काइंड, यानी किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो चलिए पहला लेते हैं। तो पहला तो बहुत आसान है कि 36/100, इसमें कुछ नहीं करना है, 100 से किसी को डिवाइड करते हैं, यानी डेसिमल कहाँ रहता है, अगर किसी में डेसिमल नहीं दिया है डेसिमल सबसे लास्ट में रहता है, ये पता है सबको। तो 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी आ जाएगा 0.36, ये सीधे, यानी ये इसमें कोई रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा। यानी जब भी 110 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल यहाँ आ जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी किस टाइप का नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चलिए 1/11 को लेते हैं सेकेंड। तो 1/11 अभी हमने 11 से डिवाइड करके एग्जाम्पल में बताया था, तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 में 11 से चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, बोलिए तब भी नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया तो क्या करेंगे, डेसिमल तो लगा है एक 0 बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं जाएगा, दूसरा 0 के लिए फिर हम 0 बढ़ाएंगे और फिर हो जाएगा, फिर 11 9 जा 99 आ जाएगा, फिर 1 आ गया, यानी ये चीज बार बार रिपीट होगा, कटेगा नहीं, यानी 0909 आता चला जाएगा। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, 0.0909, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया नॉट टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये किस टाइप का हो गया, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, जिसका रिमाइंडर 0 होगा वही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, या रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है, यानी बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया। चलिए और तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा क्या है, 4 होल, तीसरा है 4 होल 1/8। चलिए ये क्या हो जाएगा, चलिए ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम p/q के फॉर्म में चेंज देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और 1 33/8। चलिए अब चलिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 33 में 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 8 1 जा 8 तो 2 आ जाएगा, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 कर देंगे, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा 4, 10 में 6 4 6 या 4,
फिर क्या आएगा, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो बढ़ा देंगे, तो 8 5 जा 40, तो देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया। अब देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.125। इसके आगे डॉट डॉट नहीं रहेगा, डॉट डॉट नहीं रहेगा। जब जिसके आगे डॉट डॉट नहीं रहता है, इसके आगे सारी ये डॉट डॉट रहेगा, इसके आगे देखिए डॉट डॉट नहीं है, यानी ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आके जीरो हो गया, टर्मिनेट हो गया। चलिए इसी तरह से अब इसको देखिए हम लिखते जा रहे हैं, इसका किस टाइप का है, ये क्या हो गया बताइए, 3/30, यानी चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्या है 3/13। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, चलिए 3 में हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो बोलिए क्या करेंगे, डेसिमल लगा के क्या करेंगे 30 कर लेंगे, तो 13 2 जा 26, कितना आ गया 4 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है 40 कर लेंगे, कितना जाएगा 13 3 जा 39, कितना आ गया 1, तो डेसिमल लगाया जीरो कर देंगे, लेकिन फिर भी जीरो को लगाने पे भी नहीं जाएगा, तो फिर जीरो लगा के जीरो एक और बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 91, 13 7 जा 91, अब 91 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर जीरो, बढ़ा लेंगे, डेसिमल लगा हुआ है 90, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 78, 13 6 जा 78, तो यहाँ कितने जाएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है 120, अब कितनी बार जाएगा 13 9 जा जाएगा, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये सब 0 0, यानी फिर 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 30 था, फिर 30 हो गया, फिर कितनी बार ले जाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, तो फिर कितना आ जाएगा 26, फिर 4 आ जाएगा 40, देखिए 40 आ गया, फिर हम कितनी बार ले जाएंगे 3, यानी यही नंबर बार बार 2 3 0 7 6 9, ये नंबर हमारा यहाँ से बार बार फिर रिपीट होगा, रिपीट होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.230 769, इसके ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि इतना नंबर हमारा बार बार रिपीट होने लगा, यानी ये नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा, ठीक है, तो ये हो गया, यानी 6 डिजिट के बाद, जैसे हमने बताया था ना उसमें 7 से डिवाइड करके एग्जाम्पल बताया था कि 6 डिजिट के बाद भी रिपीट होता है, तो 13 में भी 6 डिजिट के बाद रिपीट होगा, ये कैसा नंबर हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो इसका ये आंसर हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, तो ये आपके आगे। अब चलिए, अब कौन सा 11 वाला भी हमने आपको बताया था, 11 वाला बताया था ना कि फिफ्थ वाला नंबर, कि 2/11, शायद यही एग्जाम्पल भी हमने लिया था, 2/11 क्या आया था याद करिए, 1818 आया था ना, चलिए फिर से डिवाइड करके दिखा देते हैं, कितना पॉइंट लगा के जीरो करेंगे, 1 बार जाएगा 11, कितना आया बोलिए 9 90, सॉरी 8 बार जाएगा 88, फिर कितना आएगा 2, फिर 20 आएगा, फिर 1 बार जाएगा 11, फिर कितना आएगा, फिर 8 सॉरी 9 आएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा 88 आ जाएगा, यानी ये बार बार 1818 बार बार रिपीट करेगा, इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0.1818, इस तरह से आ गया, यानी क्या लिखेंगे 0.18 पे बार, यानी 18 बार बार रिपीट कर रहा, ये भी क्या हो गया नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, फिफ्थ वाला, सॉरी फिफ्थ नहीं 6 वाला, ठीक है, ये हो गया 329
अपॉन 400। देखिए इसमें क्या है, अब 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 नहीं, आपको पता होगा कि 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल 2 अंक के पहले लगा देते हैं। चलिए लगा देते हैं, कैसे कर लेते हैं, 329 इसको कर देते हैं 4 इंटू 100, पहले 100 से डिवाइड करके इसको लगा लेते हैं 3.29, बोलिए 3.29 100 से डिवाइड कर लग जाएगा और नीचे डिवाइड बाई 4। अब क्या करेंगे, 3.29 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, आसान हो गया। क्या करेंगे, 400 को पहले 4 इंटू 100 से डिवाइड करके पहले डेसिमल लगा लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए करते हैं, 3 में जाएगा नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा के 32 लेंगे, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा। ये क्या हो गया, कट गया। 9 ले लेंगे, उतार लेंगे, अब चूंकि 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आया 1। डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा फिर 8 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 20, फिर कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर 40, 4 8 जा 4 5 जा, सॉरी यहाँ पे कट गया, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, यहाँ 20 आया, 4 5 जा 20, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसका वैल्यू क्या आ गई, 0.8225, यानी ये नंबर टर्मिनेट हो गया, ये नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ये नंबर, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि देखिए जिसके आगे नीचे अगर 00 है, 8 है, 400 है, यानी जिसमें 2 और 5 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है और 100 है, यानी उसमें 2 5 होगा। यानी जिसके नीचे अभी आएगा क्वेश्चन कि जिसके इस तरह के नंबर हों, ये कैसे नंबर कहलाए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए टर्मिनेट हो गया, देखिए ये पहला वाला टर्मिनेट हो गया था, फिर उसके बाद तीसरा वाला, ये तीसरा वाला भी टर्मिनेट हो गया था और ये लास्ट वाला भी टर्मिनेट हो गया। यानी जिसके नीचे ऐसे अगर डिनोमिनेटर, तो अभी बताएंगे कि डिनोमिनेटर में क्या रहे तो उसको हम डायरेक्ट शो कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जिसके नीचे ऑड नंबर या फिर जिसमें 2 5 के अलावा कोई और नंबर शामिल है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, चलिए, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना, हमने 7 से डिवाइड करके बताया था एग्जाम्पल में कि कितना, इसके इतना आ रहा है, यानी ये आपका रिपीटिंग नंबर है, बार लगा हुआ है, 1/7 यानी 6 डिजिट पे बार लगा है, ये है 1/7 की वैल्यू है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। यानी हमको इसको जैसे ये हमने निकाला ना 1/7, यानी 1 में 7 से डिवाइड करके निकाला, इसी तरह से 2 में 7 से डिवाइड करके नहीं निकालना है। यानी हमको क्या, इसकी मदद से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ सो हाउ, कैसे, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ क्या है कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिया है गिवन 1/7 इक्वल टू क्या दिया है, 0.142857, यानी ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा बार, तो 2/7 निकालना है। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/7 कर सकते हैं, हमको डिवीजन नहीं करा, 1/7 की वैल्यू रख देंगे, यानी 2 इंटू 0.142857 इस पे बार है। अब चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करना है, 2/7 यानी 2 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू दिया है तो 2 इंटू इतना कर देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1
17, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट, यानी इसी पे बार बार रिपीट करेगा। यानी 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना इसके नंबर आएगा, यानी इसके आगे जितने नंबर होंगे अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यही बार बार नंबर रिपीट करेगा। तो ये आंसर हो गया। उसे दिया है 3/7। बताइए आगे वाला सब लोग आप लोग कर लेंगे। 3 इंटू 1/7 यानी 3 इंटू 0.142857 इसके बाद। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 है 3 2 जा 6 और 2 8 और फिर क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, यानी ये आ जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा। बोलिए 3 से इन सब में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। उसके बाद 4/7 है, तो 4/7 को 4 इंटू 1/7 कर लेंगे, तो बाकी सब आप लोग कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से 5/7 है, इसी तरह से 6/7 है, ये सब आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए जो नंबर 1/7 दिया हुआ है सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 से 1/7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोग के लिए ऊपर छोड़ रहे हैं, आप लोग तो इतना भाई समझदार तो हैं ही, इसको कर लेंगे आप लोग, क्योंकि क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है। जैसे इसने निकाल दिया, ये ऑलरेडी हमको दे दिया है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड करके इसने बता दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर है, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 2/7 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो 4/7 आ जाएगा 5 से। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P by Q फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P R Q आर इंटीजर, Q 0 नहीं है। अब देखिए आ गया ना, डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसको P by Q के फॉर्म में चेंज करना, इसको P by Q के फॉर्म में चेंज करना, तो हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद ही है, यानी क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 से आने लगेगा, यानी हम फर्स्ट कैसे करेंगे, चलिए तो लेट x इक्वल टू 0.6 के बाद, यानी ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.6666 इस तरह का नंबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आ जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। देखिए ये हम सॉल्व करना भी बता रहे हैं, हमने बताया था ना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मल्टीप्लाई पहले लेट मान लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666 ये आने लगेगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब सेकंड में से मैं 10x में से इसको देखिए यहाँ पे क्या है 0.6 के बाद, और यहाँ भी अरे सॉरी पॉइंट के बाद 66 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 66 है। अब हम इसमें से इसको घटा सकते हैं, अगर इसमें पॉइंट के बाद 66 नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 0.66 आ जाए, जैसे आगे वाले में बताएंगे आपको। तो इसमें दोनों में पॉइंट के बाद 66 आ गया है, 10 से मल्टीप्लाई करने में एक डेसिमल, देखो एक बार लगा होगा, एक बार लगा है पॉइंट के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10x में से x को, यानी कि क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। तो चलिए 10x को यहाँ लिख लेते हैं 6.6666 और यहाँ पे x को लिख लेते हैं और माइनस कर देते हैं 0.6666, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 9x आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि सब 0 0 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। अगर ये कटने वाला नंबर है तो इसको काट भी देंगे, तो किससे कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3, यानी हमारी जो x थी उसकी वैल्यू कितनी है, x कितना था 0.6 पे बार का
पी बाई क्यूब फॉर्म क्या है 2/3, यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया कि 0.6 बार इसका पी बाई क्यूब फॉर्म क्या है 2/3, यानी अगर हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आने लगेगा। देख लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 जा, यानी देखिए 0.66 आ रहा नहीं आ रहा, यानी 0.66 का नंबर वो पी बाई क्यूब फॉर्म क्या था 2/3। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। यानी हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे 10 से एक बार मल्टीप्लाई करने में पॉइंट दोनों में आ रहा नहीं 66, तब करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू 0.47 पे बार। देखिए यहाँ पे केवल 7 पे बार दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0.4777, यानी 7 बार रिपीट कर रहा है। अब बताइए, अब देखिए पहले तो हम डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे 7 के जस्ट पहले जाएंगे, यानी केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, तो 10x इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4.777। अब देखिए क्या 10x और x में पॉइंट के बाद यहाँ 4 7 है, पॉइंट के बाद यहाँ 7 7 है, दोनों सेम है? नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे इस डेसिमल को यहाँ ले आएंगे। जब अगर यहाँ ले आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इस डेसिमल को अगर यहाँ लाते हैं, यहाँ भी 0.77 आ जाएगा, यहाँ भी 0.77 है, यानी अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लाने के लिए 100 से, यानी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 100x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 47.777 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन में एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 100 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.77 आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0.77 आ जाएगा। अब बताइए किसमें से किसमें माइनस करते हैं, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.77 कट जाएगा, यानी x को माइनस नहीं करेंगे, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड, तो अब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो चलिए सेकेंड को पहले लिख लेते हैं, 100x इक्वल टू 47.7777 और 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 4.777। पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, बोलिए डेसिमल तो माइनस करने आता ही है, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 100x में से 10x दिया क्या हो जाएगा 90x, यहाँ हो गया 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 0 0 सब 0 0 होता जाएगा, इधर सब 0 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 4 43 आ गया, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 43/90, 90 आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए किसी से कट रहा है नहीं, ये तो 43 खुद प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारा यही आंसर हो गया, x इक्वल टू 49 पे, और x कितना माने थे, क्या माने थे बोलिए 0.47 पे बार, इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या हो गया 43/90, यानी 43 में 90 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमको मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए चलिए अब तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा तो बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट तीनों पे बार दिया है। अगर डायरेक्ट दिया है तीनों बार, कोई नंबर हमारा यहाँ पे कोई इस तरह का कोई नंबर नहीं है, यानी डायरेक्ट दिया था, सीधे पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, यानी सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0.001 001 001, इस तरह से रिपीट कर रहा नंबर, यानी ये तीनों नंबर रिपीट कर रहे हैं, तीनों पे बार है, देख ध्यान दीजिएगा तीनों पे बार है, यानी अब इसमें किससे डेसिमल कहाँ ले जाएंगे, इसके बाद ले जाएंगे, इसके बाद ले जाएंगे तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 0 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 0 हो जाएगा, तो सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ पे 1000x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 001.001
001 इस तरह से आता जाएगा। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 001 है, इसमें भी पॉइंट है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पे क्या है 001 मतलब 1 है, तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या करेंगे 1000 x ऐसे लिख लेंगे, 1.001 ऐसे कर लेंगे, यही ना है। 001 का वैल्यू क्या है, यहाँ डेसिमल नहीं है तो इसको 00 हटा भी सकते हैं, और ये क्या कर लेंगे x इक्वल टू लिख लेंगे 0.001 इस तरह से कर लेंगे। देखिए दोनों में क्या है पॉइंट पर 001 है। अब यहाँ माइनस कर लेंगे, तो क्या करेंगे माइनस में, बोलिए 1000 में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 1x, 1x से तो हो जाएगा यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9 x, ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये सब आपका 00 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, और x क्या हमने माना था, ये माना था, तो क्या हो जाएगा 0.001, इसकी वैल्यू क्या हो गई p/q के फॉर्म में 999, यानी यही p/q के फॉर्म हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। इसमें हर टाइप के एक के बार एक नंबर पे बार है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक छोड़कर बार है तब किसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब तीनों पे बार है या दो पे बार है, मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन रहता 0.23 पे बार रहता तब कैसे सॉल्व करते, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट, यानी 99 बार बार रिपीट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो उसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि 99 क्या है 9 पे पावर बार है, 9 पे पावर यानी 0.9 पे पावर बार है, बार बार, तो देखो एक नंबर पे बार लगा यानी 10 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। लेकिन कह क्या रहा है कि आर यू सरप्राइज योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं, और इसके आगे है कि आप अपने क्लासमेट यानी अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए कि मतलब इसका सेंस क्या है, इसका सेंस देखिए क्या आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे आंसर में सोल्यूशन कैसे करेंगे, उसी तरह से लेट x इक्वल टू 0.9999, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 9.9999। अब देखिए यहाँ भी 0.99 है, यहाँ भी 0.99 है, यानी कि माइनस कर सकते हैं, यानी 10 है, सॉरी 10x है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो यहाँ भी आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.999 खत्म हो जाएगा, केवल 9 बचेगा, यानी क्या करेंगे 10x में से 9.9999 में से x को यानी 0.9999 को हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 9 आएगा, 0.000 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9 यानी 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई, यही सरप्राइज आंसर है, यानी हम 0.99 को 1 कह सकते हैं। कहीं जाते हो दुकान पे तो क्या होता है कि भैया 99 पैसे हैं, 1 रुपये उसकी कास्ट है, तो क्या होगा वो 1 रुपये ले लेगा, कहेगा 99 की वैल्यू ही 1 रुपये होती है, यानी इसकी वैल्यू रेशनल नंबर में 1 रुपये हो जाएगी। सोच लीजिए, देखिए यही सरप्राइज आंसर है कि 0.99 को हम 1 कह सकते हैं, यानी कि x लिख दें तो 0.999 ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। यही डिस्कस करने के लिए कह रहा है कि इसका सेंस क्या हुआ, मतलब अगर 0.999 अगर इनफाइनाइट नंबर तक है यानी कि इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, यही इसका सेंस निकल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है कि 1/17 में के डिवीजन में अगर इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो कितना मैक्सिमम नंबर का जो ब्लॉक बनेगा जो रिपीट करेगा। तो अभी आप तक मैक्सिमम कितना देखे थे, अगर किसी में 7 से डिवाइड किए थे तो
कितना नंबर मिला था? बोलिए 6 डिजिट मिला था। 6 डिजिट का ब्लॉक आपका मिला था, क्या मिला था? बोलिए 2856 ऐसे करके था। 7 का 1 में 7 से डिवाइड किए थे, तो सबसे मैक्सिमम नंबर 6 डिजिट मिला था ना, कि पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, 3 30, 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, फिर 6 60, 7 8 जा 56, और 4 40, 7 5 जा 35, और 5 50, 7 7 जा 49, और 1 फिर 1 आ गया, यानी 142857। इसके बाद फिर 142857। देखिए 6 डिजिट का अभी तक हमने कितना देखा था? 6 डिजिट का नंबर देखा था। अब ये कह रहा है कि जरा आप इसको देखिए 1/17 को, इसमें कितने डिजिट है। तो चलिए भाई डिवाइड कर किया जाए। तो चलिए 1 में 17 से डिवाइड किया जाए, किया जाए, क्या जाएगा? पॉइंट लगाएंगे 0, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0। बताइए कितनी बार जाएगा? 5 बार में जाएगा। 17 5 जा 85, ठीक है। यहाँ 5 आया, 9 में से 8 गया 1, फिर तो क्या आ जाएगा? डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 50, तो कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, तो 8 7 जा 56, और 8 1 जा 8 5 30, ठीक है। यहाँ जा ये कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 4 में से 3 गया 1, फिर 40 आ जाएगा। अब देखिए 40 आ गया, 8 जा 136 था, फिर 8 जा ले जाएंगे, 8 जा 136, कितना आ जाएगा? 4। चलिए 40 कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 17 2 जा 34, 6 आ गया 60, 17 कितने जाएगा? 17 3 जा 51, कितना आ गया? 9, 90 हो गया, फिर 5 जा जाएगा, 17 5 जा 85, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, अब 5 आ गया, फिर क्या करेंगे? 0 कर देंगे, कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 4 जा, नहीं 17 2 जा जाएगा, 17 2 जा 34, जाइए कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पे 1 160। अब कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 9 जा 153, ये हो गया। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया, बोलिए 7, और यहाँ पे 5 जीरो 7 आ गया, तो 70। अब कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 4 जा 68, जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे 68 कर देते हैं, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 17 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा 30, फिर कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 2 जा 34, यानी फिर 1 बार जाएगा 17, कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 130, 130 आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 17 7 जा 119, यहाँ आ जाएगा 1, और फिर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1 110, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6 बार जाएगा, 17 6 जा 102, 8 आ जाएगा, 80 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? बोलिए 17 4 जा हो जाएगा, 4 जा जाएगा, तो चलिए 4 जा ले जाएगा, 17 5 जा 85 हो जाएगा, तो 17 4 जा 68, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 120, ठीक है। 120 जाएगा, कितनी बार जाएगा? बोलिए कितनी बार जाएगा? 17 8 जा 17 8 जा 8 से 56,
और 5 13, 136। नहीं 17 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 बढ़ जाएगा। तो 7 7 49 और 7 7 190, 17 7 बार जाएगा 190, कितना आ गया 1। अब जाके देखिए 1 आया, यहाँ पे क्या था 1 था, यानी इतने डिजिट के बाद फिर 1 आया। फिर यानी हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ा के फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर वही चीज 0 5, फिर 5 आएगा, यानी ये नंबर यहाँ तक रिपीट करेगा। यही कह रहा है चेक करने के लिए, यानी कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट, 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा, 16 डिजिट ब्लॉक। यानी क्या कह रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल स्ट्रक्चर, यानी इसके डेसिमल स्ट्रक्चर में आंसर क्या हो जाएगा 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा और नंबर रिपीट करेगा। तो यही इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे रिपीटिंग नंबर में, तो मैक्सिमम 16 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 0 5 8 8 इस तरह से रिपीट करने लगेगा नंबर। तो यानी ये होगा, इस पे बार लगेगा। देखिए सबसे लंबा डिजिट यही है, यानी 1/17 में 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा। समझ में आया? तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है तो आप याद कर लीजिए कि 60 मैक्सिमम जो है 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा। कोई भी रेशनल नंबर है 1/17 सबसे लंबा रिपीटिंग ब्लॉक इसी का बनता है, उसके बाद सारे नंबर का इससे कम ही ब्लॉक बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो पी और क्यू इंटीगर हो, जिनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर ना हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करता है, यानी वो टर्मिनेट हो जाते हो। तो क्या हमको क्यू ऐसा कोई नंबर होगा जो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, यानी गेस करना है क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो अगर किसी भी नंबर को मान ली कोई नंबर हो, उसको हमको 2 से डिवाइड करें, या किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करें, या किसी नंबर को हम 2 और 5 से डिवाइड करें, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। बाकी इसके डिनोमिनेटर में अगर 3 होगा 7 होगा, या 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 7 होगा, या 3 इंटू 5 होगा, यानी अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यही 3 कंडीशन है क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने के लिए, कि अगर नीचे 2 है 5 है, या 2 और 5 दोनों है, यानी जो नीचे भी नंबर दिया है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें केवल 2 मिले, या 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले। इसके अलावा अगर कोई नंबर मिलता है, अगर ये नंबर मिलता इस फॉर्म मिले, इस फॉर्म मिले, या इस फॉर्म मिले, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसी कंडीशन में केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 9/5, तो चलिए 9 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ 4 आ गया, डेसिमल लगाने पे 0 5 8 जा 40, देखिए टर्मिनेट हो गया, तो यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या फिर 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर 9 को या किसी और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें, 13/10 ले लें, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.3, टर्मिनेट हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 1.3 हो जाएगा, यानी 10 क्या है, 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5 मिलेगा। ठीक है, या किसी को कोई नंबर को 25 से डिवाइड करें तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, फिर 25 से डिवाइड करें, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 है। ठीक है, तो ये जितने नंबर होंगे, यानी क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, 2 होगी, उसके प्राइम फैक्टर में 2 हो,
5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वो सेटिस्फाइड करेगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे ये आप करके देख लीजिएगा, समझा दिए हैं। यानी हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब जो नीचे होगा, जो क्यू होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्यू ऑफ हैज, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 या पावर ऑफ 2 एंड 5 बोथ। यानी Q जो है या तो 2 के पावर में हो यानी 2 2 2 2 हो, 5 के पावर में हो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 हो, या पावर ऑफ 2 एंड 5 हो यानी 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हो, then the rational number is terminating decimal number। ये शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे। तो जो रेशनल नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। जब Q जो है 2 के पावर में हो, 5 के पावर में हो और 2 और 5 दोनों के पावर में हो तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए हमने आपको बताया था इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। उसके लिखने का हम पैटर्न बताए थे कि कोई भी नंबर लिखेंगे उसमें एक एक नंबर डेसिमल के बाद एक एक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे और डॉट डॉट लगा देंगे, तो 3 नंबर बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन में लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखिए 0.01001000100001 0.0001 इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये एक तरह का नंबर ऐसा है जो नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग क्यों है, डॉट डॉट लगा है इसलिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और नंबर देखिए यहाँ पे क्या है 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 001 है, यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। और कौन सा नंबर लिखेंगे, दूसरा कुछ और नंबर लिख लीजिए 1.1011011110 ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी ये भी देखिए अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर आए बस एक एक क्रम कर उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो अब लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं 1.10 110 1000 110 11110, इस तरह से हम एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया है। तीसरा नंबर क्या हो गया, तीसरा नंबर भी अपने मन से लिख लीजिए। चलिए क्या क्या लेते हैं, चलो 5 से ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 0.50550555505550 इस तरह से अगर नंबर लेंगे, देखिए यहाँ सिंगल 5 है, डबल 5 ट्रिपल 5, यानी 5 को बढ़ा देंगे, कुछ भी लिख देंगे, 6 है 7 है, कुछ भी इस तरह का नंबर लिख देंगे। ये तीनों कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। तो हम इस तरह के कोई भी नंबर अपने मन से, ऐसा नहीं है कि यही सेम नंबर लिखिए, आप अपने मन से कुछ भी नंबर ऐसे लिखिएगा जिसको डेसिमल के बाद एक एक नंबर बढ़ता हुआ है और डॉट डॉट लगा दीजिएगा, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखिए यहाँ पे तो चक्कर में डाल दिया, हमको क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर लिखना है, किसके बीच में, रेशनल नंबर के बीच में, 5/7 और 9/11। अब ये बताइए कि इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, या तो अंडर रूट के फॉर्म में होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बाद में होता है, यानी डेसिमल फॉर्म में होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
और यहाँ पे रेशनल नंबर दे रहा है, तो 5/7 और 9/11 ये p/q के फॉर्म में है। तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 5/7 का तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस 5/7 इक्वल टू, अब चलिए 7 को डिवाइड करके जरा देख लेते हैं, 5 में 7 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या नंबर आएगा, डेसिमल लगाएंगे 50, 7 7 जा 49, 1 आया 10, 7 1 जा 7, 3 आया 30 कर देंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो 7 4 जा 28, ठीक है, कितना आया 2 आया 20, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, ठीक है, 4 आ जाएगा 40, तो 7 5 जा 35, 5 आ गया। देखिए यहाँ 50 आया था, फिर यहाँ 50 आ गया, यानी यही नंबर फिर रिपीट करेगा, यानी इसके बाद ये नंबर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, इसके पहले हमने 7 का बता चुके हैं कि किसी को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिजिट का रिपीटिंग नंबर आएगा। तो यहाँ पे इसका हो गया 0.714285, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब किसका लिखेंगे, 9/11 का, तो 9/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो चलिए क्या करते हैं, 9 में 11 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा देंगे 90, तो 11 8 जा 88, कितना आया 2, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 1 जा 11, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर 90 आ गया, यानी 8 जा 88 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 20 तो 1 आ जाएगा, यानी 0.1818 आ जाएगा। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0.8181, इस तरह से आ जाएगा। अब तो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इनके और इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। अब हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर लिखने का पैटर्न क्या है, कि इसके बाद का कोई ऐसा नंबर अपने मन से ले लेंगे, यानी 7 1 के बाद का नंबर, उसके आगे क्या करेंगे, किसी एक नंबर को बार बार बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे तो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 0.71 के बाद क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, तो 7202 002 0002 ऐसे हम लिख देंगे। अब बताइए ये नंबर 71 के बाद का नंबर है कि नहीं है, और कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, अलग लिखना है इरेशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा, अब कुछ और लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे 0.7514 के 1 के 71 के बाद 75 भी आ सकता है, तो 7505 005 0005 इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करता है, और 71 के बाद को, और 0.181 के पहले आता है 0.1 के, यानी इन दोनों नंबर के बीच में ऐसा नंबर हमने लिख दिया जो इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है और इरेशनल नंबर के टाइप में है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखना है। इसी तरह से तीसरा देख लेंगे, तो इरेशनल नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, चलिए क्या लिखते हैं बोलिए, 0.767879 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 0.8 के पहले का लिखना है, ठीक है। तो चलिए 7 हम 8 लिख देते हैं, फिर 08 008 0008 सिंपल सा लिखेंगे ताकि हम लिखने में हमें आसानी हो सके। ये 3 डिफरेंट टाइप के नंबर हैं जो 0.71 के बाद है और 0.81 के पहले का नंबर है, यानी इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर हमने लिख दिया जो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमको करना था, क्योंकि हम बिना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किए हम इनके बीच में इरेशनल नंबर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि p/q के फॉर्म में इरेशनल नंबर होता ही नहीं है। तो इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे और उनके बीच में हम 3
अपने मन से जो 7 1 के बाद आना चाहिए, ध्यान रखिए 7 1 के बाद आना चाहिए, यानी 7 2 हो, 7 5 हो, 7 8 हो, 7 9 हो, या 8 1 के पहले यानी 8 0, यानी 0.80 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी 8 1 के पहले का नंबर है 80, यानी 81 है, यहाँ 80 इसके जस्ट पहले का नंबर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो चलिए पहला सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला, अब देखिए √23, तो आप लोग को पता होना चाहिए √23 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्या है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए अंडर रूट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड, √225, अब ये बताइए 225 किसी का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि √225 की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी 15 क्या है, ये 15 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या कर रहा है कि 0.3796, 0.3796। अब ये बताइए कि इसमें देखिए डॉट डॉट नहीं लगा है, यानी ये नंबर जो है ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, यानी ये न रिपीट कर रहा है और न और लेकिन टर्मिनेट हो जा रहा है, डॉट डॉट नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी 6 पे आके ये नंबर कट चुका है, यानी ये इसका रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, बताइए। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर कहलाता है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए 478 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 478 फिर 478 डॉट डॉट है, यानी फिर 478, यानी ये रिपीटिंग नंबर है, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, तो यानी कि जो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी फोर्थ हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर। अब फिफ्थ ले लेते हैं। चलिए फिफ्थ में देखिए, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा, यानी नंबर आगे जा रहा है, नंबर आगे, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे 1 0 या 2 0 बताए थे आपको कि इरेशनल नंबर कैसे लिखने का पैटर्न क्या है, कि अगर एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी न ये टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट, डॉट डॉट मतलब है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या रिपीट हो रहा नंबर, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, यानी एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। तो चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, क्या उसमें अब जानेंगे हम लोग कि रियल नंबर का कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी हम रेशनलाइज उसमें सीखेंगे और एक्सपोनेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।